हाय, दिस इज उपेंद्र। वेलकम टू DRS करियर क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग पिछले जो है टॉपिक में पढ़ चुके थे कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, बड़ विक्षेपण क्या होता है, और इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो स्कैटरिंग जो होता है, मतलब लाइट का जो स्कैटरिंग है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ये क्या है कि जैसे प्रकाश का जो तरंग है वैसे प्रकाश क्या होती है। अगर पूछा जाए कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि प्रकाश किरणें जो है अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य नहीं होती है बल्कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसका मतलब है कि श्रृंग गर्त बनाते हुए ये जो है ट्रेवल करती है। और कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, तो उसमें जो है चुम्बकीय तरंगे भी हैं, विद्युत तरंगे भी हैं, तो उसमें दोनों के बीच में कितने कोण बनता है। तो आपका जवाब होगा कि 90 अंश का कोण बनता है विद्युत तरंगों में और चुम्बकीय तरंगों में। और ये श्रृंगर्त बनाते हुए चलती है, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो ये जो है प्रकाश, ये अगर है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, तो यहाँ पर श्रृंग है, इसे श्रृंग कहते हैं, और नीचे जो है गर्त कहते हैं, गर्त। और दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, यही आपका तरंगदैर्ध्य होता है। और जो नीचे गर्त बन रहा है, ये दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी जो है ये प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है। तो ये जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, जो ये है लंबाई, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसका जो आकार है, इसका जो आकार है यहाँ पर, अगर उस आकार से कण का जो आकार है, अगर बड़े आकार के व्यास वाला अगर कोई कण है, अगर इस आकार से इतना जितना बड़ा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, इसके तरंगदैर्ध्य से अगर कोई बड़ा सा कण है, इससे इसका जो व्यास है, उस कण का जो व्यास है, तो व्यास का जो आकार है इस प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अगर ज़्यादा है, तब ये प्रकाश की जो किरणें होती है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, प्रकाश किरणों को अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद फिर से वो क्या करेगा, उत्सर्जित करता है, यहाँ पर इमिशन करता है। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन के बाद इमिशन करता है, अवशोषण, उसके बाद उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर जब अवशोषण करके उत्सर्जन करता है, तो यही जो घटना घटित होता है, यही जो प्रकाश का गुण होता है, यही गुण कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन एक क्या है, प्रकाश का एक गुण है, प्रकाश का एक गुण होता है। और ये क्या है कि इसमें प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है उससे बड़ा, अगर कण का जो व्यास है उससे बड़ा इसका तरंगदैर्ध्य, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से बड़ा अगर उसका कण का व्यास है, तो प्रकाश किरणों को अवशोषित करके वह पुनः क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। और यही प्रकाश का जो गुण है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और आपको यह भी समझ में आ गया कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो पूछा जाता है कि विद्युत और चुम्बकीय तरंगों में कितना अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का, समकोण पर होते हैं। और यहाँ पर दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, वही प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड रेले, इनका नाम था। और ये जो है, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर एक समीकरण दिया, जिसे कहते हैं लॉर्ड रेले का समीकरण। और ये क्या है, इन्होंने बताया कि जो प्रकीर्णन होता है, जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है और स्कैटरिंग मतलब फैलना जो है, ये कैसे होता है, किसका ज़्यादा होगा, किस रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, किस रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन कम होगा, इसके संबंध में इन्होंने जो है अपना नियम दिया। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जो प्रकाश फैलता है, उसके जो दर है, दर मतलब यहाँ रेट ऑफ स्कैटरिंग, जो प्रकाश के फैलने का जो रफ्तार है, जो दर है, वह प्रकाश के जो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, या तो इसे हम लोग समानुपाती भी कहते हैं, समानुपाती भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन की दर है, वह समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। वो किसके, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के यहाँ पर
व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर यहाँ पर आपका होगा व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है रेसिप्रोकल, इसे कहते हैं अंग्रेजी में रेसिप्रोकल। तो ये जो है 1/, के रूप में जब लिखा रहता है तो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जब यही ऊपर रहता तो आपका समानुपाती होता। तो जो प्रकाश की प्रकीर्णन की दर है, ये जो है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। और ये जो है प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है, ये जितना ज्यादा होगा प्रकाश का प्रकीर्णन उतना कम होगा। और जिस रंग के प्रकाश का जो प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है जितना कम होगा, जितना तरंगदैर्ध्य प्रकाश का कम होगा, उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होगा। अब जैसे हम बात करें कि लाल रंग का प्रकाश और आपका बैंगनी रंग का प्रकाश, तो जो बैंगनी रंग का जो प्रकाश है और लाल रंग का प्रकाश है, इसका जो तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान है RV, वायलेट मतलब बैंगनी है, तो इसका जो मान है लगभग आपका 4000 एंगस्ट्रॉम है। और ये जो लाल रंग का जो आपका लाल रंग है, इसका जो तरंगदैर्ध्य है ये आपका 8000 एंगस्ट्रॉम के लगभग है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं कि जो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है और जो लाल रंग का यहाँ तरंगदैर्ध्य है, तो यहाँ पर लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो क्या है? वो बैंगनी रंग के जो प्रकाश है उसके तरंगदैर्ध्य का 2 गुना है। ये क्या है? 2 गुना है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ लैम्डा R है ये 2 गुना है आपके किससे? बैंगनी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से 2 गुना है। इस फार्मूले में अगर हम रखते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम रखते हैं कि अगर यहाँ हम देखें कि लाल रंग जो बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्णन किस तरह से होता है या लाल रंग का प्रकीर्णन किस तरह से होता है, तो यहाँ पर 2 लैम्डा रखेंगे, 2 गुना होता है। तो यहाँ जैसे ही 2 गुना रखेंगे तो क्या होगा? 2 गुना जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुना होगा, तो 2 रखेंगे, 2 के ऊपर 4 घात रहेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। इसका मतलब है कि जो प्रकीर्णन है वो बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो 16 गुना ज़्यादा होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है 16 गुना बैंगनी रंग की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपका प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो बैंगनी रंग है तो बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है, बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है ये लाल रंग का जो प्रकाश है उसके प्रकीर्णन से कितना गुना है? 16 गुना। लाल रंग के प्रकीर्णन से 16 गुना ज़्यादा होता है। तो जो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन की अपेक्षा 16 गुना ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग के प्रकाश में। क्यों होता है? क्योंकि जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, 2 गुना कम होता है। किसकी अपेक्षा? लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा 2 गुना कम होता है। जब यहाँ 2 गुना कम करेंगे 2 के घाते 4 आएगा, तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16 आता है। तो यहाँ पर जो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है 16 गुना आपका जो है ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इसी समीकरण को लॉर्ड रायले का समीकरण कहते हैं। तो इसके माध्यम से उन्होंने प्रकीर्णन का दर बताया था कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। और यहाँ पर देखा जाए इम्पोर्टेंट फैक्ट में जो कि डेफिनेशन सीधे पूछे जाते हैं कि अगर जो अवशोषित प्रकाश है, कोई कण है, जैसे मान लीजिए कण है और ये कण प्रकाश को अवशोषित करता है और फिर क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो अवशोषित करता है उस समय जो उसका तरंगदैर्ध्य है एब्जॉर्प्शन मान लीजिए AB से हम डिनोट कर रहे हैं, और जो यहाँ को उत्सर्जित कर रहा है इसे हम मान लेते हैं लैम्डा। इमिशन होता है तो E से हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन
और इसे कहते हैं इमिशन। इमिशन। तो यहाँ पर जब प्रकाश किरणें कण के द्वारा अवशोषित होता है तो उस समय जो तरंग दैर्ध्य है प्रकाश का, और जब वो प्रकाश किरणों को उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है, उस समय जो प्रकाश का जो किरण का तरंग दैर्ध्य है, अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तब ऐसे प्रकीर्णन को प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। इसे इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। ये कब होता है? जब अवशोषित जो प्रकाश के किरण का तरंग दैर्ध्य है और जो उत्सर्जित प्रकाश के किरण का तरंग दैर्ध्य है, दोनों अगर बराबर होते हैं, तब जो है आपका कहलाता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। और जब अवशोषित प्रकाश की जो किरणें हैं उसका तरंग दैर्ध्य और उत्सर्जित प्रकाश की किरणों से क्या होता है, कम हो जाता है। जब अवशोषित प्रकाश के किरणों का तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित प्रकाश के किरणों के तरंग दैर्ध्य से अगर कम हो जाता है ये वाला, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं, इनइलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। इसमें उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है ये ज़्यादा होता है और अवशोषित प्रकाश के जो किरण हैं उनके तरंग दैर्ध्य इसमें कम होता है। तो ऐसे जो प्रकीर्णन जब होता है इस प्रकार से, तब उसको हम लोग नाम देते हैं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। तो यहाँ पर जो प्रकीर्णन होता है तो मैक्सिमम देखा गया है कि अब हम लोग जो है इसका जो है दैनिक जीवन में हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसका देखने को मिलता है उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में, तो हम लोग अभी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश के जो प्रकीर्णन है उनसे जो संबंधित घटनाएं हैं, जो हमारे जो है दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित, उन घटनाओं के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जो आकाश का जो रंग है, जो आकाश या आसमान का जो रंग है वह कैसा दिखाई देता है, नीला। तो नीला जो आकाश हमें दिखता है वो क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये कैसे नीला दिखता है? क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर सूर्य है और इससे श्वेत प्रकाश आता है। श्वेत प्रकाश सब लोग जानते हैं, सूर्य की जो प्रकाश होती है श्वेत प्रकाश कहते हैं, और उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जो कि बैजनी या पिनाला या तो विबग्योर के नाम से हम लोग याद रखते हैं। तो जो सूर्य की श्वेत प्रकाश है ये जब पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी पर आने से पहले यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। जैसे ये प्रकाश यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, यहाँ पर वायुमंडल है पृथ्वी का, तो जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है प्रकाश, तो यहाँ पर वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, छोटे छोटे बारीक छोटे छोटे कण होते हैं, जिन कणों से टकराकर सूर्य का जो प्रकाश है वह प्रकीर्णन हो जाता है, सूर्य का प्रकाश जो है वो फैल जाता है। तो यहाँ पर प्रकीर्णन होता है छोटे छोटे कणों के द्वारा। तो प्रकीर्णन जब होता है तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है अगर पूछा जाए, तो आप बताएंगे कि बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है 7 रंगों में। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो आप जवाब देंगे कि जो है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यहाँ प्रकीर्णन होता है, प्रकाश की किरणें जो है यहाँ फैलने लग जाती है। और फैलता कौन सबसे ज़्यादा है? जो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अब तरंग दैर्ध्य किसका कम है? बैगनी रंग का, नीले रंग का। तो इसीलिए यहाँ पर जो बादल है, जो यहाँ आसमान है, आपका आकाश है, यह हमें नीला दिखाई देने लगता है, क्योंकि नीला या बैगनी रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हमें आसमान कैसा दिखता है? नीला रंग दिखाई देता है। और यहाँ पर दूसरा पहला घटना था जो दैनिक जीवन में हम लोग देख चुके, और आपका दूसरा जो घटना है सूर्योदय, ये सनराइज है,
और सूर्यास्त सनसेट है के समय जो है सूर्य का कैसा रंग दिखाई दे रहा है? लाल रंग। जब सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है पूर्व दिशा से, अस्त होता है पश्चिम दिशा से, तो उस समय आप अगर देखते हैं सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, तो उस समय क्या होता है कि हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों लाल दिखाई देता है? उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि सूर्य जो है वह उस समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इस समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो पृथ्वी से दूरी होती है, सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे अधिक होती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली जो श्वेत प्रकाश है जिसमें 7 रंग होते हैं, वह आते आते मार्ग में उसका प्रकीर्णन होता जाता है। धूल के कणों से टकराने के बाद, वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण हैं उनसे टकराने के बाद उनका प्रकीर्णन होता रहता है। तो अन्य जो 6 रंग हैं जिनका तरंगदैर्घ्य कम होता है, वो सब जो है प्रकीर्णन हो जाता है उन सब रंगों का। केवल लाल रंग बचता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वह किरण दूर तक जाता है, लंबी दूरी तक जो है तय करता है, उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमें जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण सब लोग समझ गए कि इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसका जो प्रकीर्णन है, जो इसका प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन इसका सबसे कम होता है, और ये लंबी दूरी तक आसानी से तय कर लेता है। तो इसीलिए जो है हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आपका अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो प्रकीर्णन के कारण जो है कुछ बादल श्वेत या सफेद जो है सफेद दिखाई देते हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे कि कभी कभी बादल सफेद दिखाई देता है, कभी काला भी दिखाई देता है। और इसका कारण क्या है कि सफेद कब दिखाई देता है? जब जो है सूर्य जब बीच में दोपहर के समय पहुंचता है, उस समय पृथ्वी से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है पृथ्वी से, सूर्य और पृथ्वी, उस समय थोड़ा कम हो जाता है। तो वहाँ पर जो 7 रंग का जो श्वेत प्रकाश आती है पृथ्वी के पास, तो वहाँ पर 7 रंग का प्रभाव एक साथ पड़ता है। जब 7 रंग का प्रभाव एक साथ पड़ता है, तो इसीलिए 7 रंग जब एक साथ रहते हैं, इसीलिए उसका रंग कैसा दिखता है? श्वेत रंग, सफेद रंग दिखाई देता है, क्योंकि इसमें 7 रंग एक साथ जो है पृथ्वी के सतह पर आते हैं। और यहाँ डिस्टेंस की कम होने की वजह से, और कभी कभी काले दिखाई देते हैं, तो उसका कारण है कि वहाँ पर जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है तो सभी बादलों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, तब जो है सूर्य का प्रकाश हमें वहाँ पर अवशोषित होने के कारण बादल का रंग काला दिखता है। और जब पूरी तरह 7 रंग जो है परावर्तित करता है तो हमें सफ़ेद रंग दिखाई देता है। और अगला अगर देखा जाए, ये आपका तीसरा हुआ दैनिक जीवन में उदाहरण। आपका अगर चौथा पॉइंट देखा जाए तो अंतरिक्ष, जो कि स्पेस कहते हैं, तो अंतरिक्ष से आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है? अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष में आप है और आकाश का रंग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि वह कैसा दिखता है? काला रंग दिखता है, ब्लैक दिखता है। क्यों काला दिखता है? क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता। क्योंकि अंतरिक्ष से अगर हम आकाश देखते हैं तो अंतरिक्ष में यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, वहाँ पर छोटे छोटे जो कण होते हैं वायु के, सब नहीं होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है? वायुमंडल नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता, और जब वायुमंडल ही नहीं है तो वहाँ पर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है हमें कैसा रंग दिखाई देता है? आकाश का काला रंग दिखता है। और यहाँ पर प्रकीर्णन ही क्या होता है? नहीं होता, प्रकीर्णन नहीं होता है। अगर ये पूछा जाए कि चंद्रमा के तल पर आप खड़े हुए हैं, चंद्रमा की सतह पर, और आपसे पूछा जाए तब वहाँ से अगर आकाश का रंग देखेंगे तब कैसा दिखाई देगा? तो आकाश का रंग, न कि पृथ्वी का,
तो आकाश का रंग जब पूछा जाएगा तब भी क्या होगा, काला। लेकिन यही क्वेश्चन जब ऐसे पूछा जाए कि आप चंद्रमा के तल पर है और चंद्रमा के तल से अगर पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा, तब आप कहेंगे सफेद और नीला। सफेद और नीला दिखता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, पृथ्वी पर यहाँ पर वायुमंडल होता है, जिसके कारण यहाँ पर श्वेत और नीला रंग का हमें प्रकाश दिखता है, और जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए वहाँ पर काला दिखता है। तो यहाँ पर ये जो है काले रंग दिखने का कारण, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, और जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अब लास्ट जो हम लोग का घटना है जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है, वो है कि खतरे का जो सिग्नल है उसका लाल दिखाई देना। ये क्या है घटना? कि जैसे कोई अगर खतरा है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो रेलगाड़ी होता है जहाँ पर फाटक लगे होते हैं, वहाँ पर देखेंगे कि जब ट्रेन आने वाली होती है तो वहाँ पर लाल रंग का लाइट जलता है। तो लाल रंग ही क्यों वहाँ पर प्रयोग किया जाता है? या तो ट्रैफिक जो है जहाँ पर यातायात होते हैं वहाँ पर भी देखिए 3 रंग के लाइट होते हैं। लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, हरा रंग होता है। तो लाल रंग जो होता है उसका खतरे का सिग्नल वहाँ होने का मतलब है कि जब लाल रंग जलता है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना है आपको उस जगह। क्योंकि लाल रंग खतरे का सिग्नल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो लाल रंग होता है इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, और ये जो है लंबी दूरी तक जो है ये तय करता है। लंबी दूरी तक तय करता है और दूर से हमें दिखाई देता है। तो जब वहाँ पर ट्रेन जो है रेलगाड़ी पर आता है तो उसके कारण कोई जो है खतरा, कोई घटना न घटित हो जाए, इसके लिए जो है पहले ही लाल रंग का प्रकाश वहाँ जला दिया जाता है। तो इससे सभी जो गाड़ी लेकर जो जाने वाले व्यक्ति हैं वो सब रुक जाते हैं। और यहाँ पर इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लंबी दूरी तक दिखाई देता है, और इसके बाद कोहरे में भी, कोहरा अगर है तो वहाँ भी जो है लाल रंग हमें स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है, इसका जो प्रकीर्णन है तो प्रकीर्णन इसका क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। पूछा जाए आपसे कि लाल रंग के प्रकाश का जो प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं, तो आप जवाब देंगे कि प्रकाश जो होता है लाल रंग का उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और क्यों होता है, कब पूछा जाए तो आप कहेंगे कि क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और ये जो है लंबी दूरी तक तय कर लेता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमें जो है लाल रंग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि लाल रंग खतरे का सिग्नल होता है। आप घर में अगर देखेंगे गैस सिलेंडर है वो भी जो है लाल रंग दिखाई वहाँ पर दिखता है, क्योंकि लाल रंग वो खतरे का सिग्नल होता है कि कभी कभी गैस सिलेंडर में आग लगने से व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर गैस सिलेंडर का रंग भी जो है लाल होता है। तो हर एक खतरा जो डेंजरस चीज़ें हैं वो लाल रंग का ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक जो है, जो पढ़ाया गया, आपको समझाया गया, वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।